हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और सीटेट की क्लास स्टार्ट करेंगे आज। आज पहली क्लास है। और आपको पता है कि सीटेट में अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी 60 नंबर का आता है, जिसमें 40 नंबर का आपका कंटेंट होता है और 20 नंबर का पेडागोजी होता है। पढ़ना होता है उसमें क्या, एसएसटी में हमें पढ़ना है 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक, तो उस पर डिस्कस करेंगे। जो हिस्ट्री का पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, यानी कि व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसको हमें पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री को हम समझेंगे। यानी कि हिस्ट्री क्या है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है। कैसा है? एक क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे, सोर्स पढ़ेंगे। हिस्ट्री को हम दो तरीके से समझते हैं। तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं। ठीक है, यानी सोर्स ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो एक जो सोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा जो स्रोत है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक, इसी के माध्यम से हम हिस्ट्री को क्या करेंगे, समझेंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, यानी कि ऐसे स्रोत, यानी जो हमें खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुएं हैं, यानी कि जो खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुएं हैं। ठीक है, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। अगर हम खुदाई से प्राप्त हुए वस्तुओं की बात करें तो आप उसमें देखेंगे अभिलेख आते हैं, प्रशस्ति और क्वाइंस। इससे हमें क्या देखने को मिलता है, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे हम अभिलेखों की बात करें, प्रशस्ति की बात करें और क्वाइंस की बात करें। आप क्वाइंस देखेंगे, आप समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। यानी ये क्वाइंस क्या बता रहा है, समुद्रगुप्त के बारे में बता रहा है। तो खुदाई से जो प्राप्त हुई वस्तुएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और इसका जो अध्ययन करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरातत्ववेता बोलते हैं। ठीक, दूसरा बात, यानी कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, जो सोर्स हमें बुकिश फॉर्म में देखने को मिलता है। कैसा मिलता है? बुकिश फॉर्म में, जो बुक के फॉर्म में हो। ठीक है, उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे हम कहें अर्थशास्त्र, हर्षचरित, राजतरंगिणी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा, कौटिल्य ने। और हर्षचरित की बात करें तो बाणभट्ट, राजतरंगिणी, कल्हड़। ठीक, तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं अभिलेख, प्रशस्ति और क्वाइंस। और साहित्यिक स्रोत में वो आते हैं जो बुकिश फॉर्म में हो, जो बुक के फॉर्म में हो, उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक, अगर भारत में हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को अगर समझे, अगर भारत में हम हिस्ट्री के डेवलपमेंट को देखें तो हम बात करेंगे सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कोई भी, कहीं के भी आप डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर ही रहना शुरू किया था। ये बात कब की है? तो ये कई लाख वर्ष पहले की बात है कि वहाँ जिन लोगों ने रहना शुरू किया उन्हें क्या बोला गया, उन्हें आरंभिक मानव बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? आरंभिक मानव बोला गया। जो क्या थे, एक कुशल संग्राहक थे। वो आखेट करते थे तो उन्हें आखेटक संग्राहक कहा गया। ठीक है, आखेटक संग्राहक कहा गया। तो कई लाख वर्ष पहले। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है कि आरंभिक मानव के प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो हम बात करेंगे कहाँ से, तो नर्मदा नदी के तट से। ठीक है, वो जो कैसे थे, वो कुशल संग्राहक थे, अपना जीवन कैसे चलाते थे, तो आखेटक संग्राहक, यानी कि फूड गैदरर थे। क्या थे? फूड गैदरर थे। अगर वहीं दूसरा अगर हम बात करें, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, एनसीईआरटी के बुक यानी कि क्लास 6 में आपको एक मैप दिया गया है और ये सारे लोकेशन वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अगर सुलेमान और किरथर की बात करें, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
सुलेमान और किरथर की बात करें तो सुलेमान और किरथर पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यहाँ आप देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है आरंभिक मानव कई लाख वर्ष पहले, लेकिन यहाँ मानव बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ आते आते इंसान ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो लगभग 8000 वर्ष पहले मानव ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना सीख लिया। अगर इस कई लाख वर्ष पहले और यहाँ 8000 वर्ष पहले के बीच का आप डिस्टेंस देखोगे तो बहुत समय का अंतर है। तो यहाँ तक आते आते लोगों के मन में, यानी कि जो लोग थे उस समय के, उनके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके थे। तो 8000 वर्ष पहले कृषि के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं देखने को? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से। अगर इसका लोकेशन हम देखें तो पाकिस्तान के ये नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों ने क्या सीख लिया? पशुपालन करना भी आरंभ कर दिया था। ठीक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है 8000 वर्ष पहले लोगों ने क्या सीखा? तो 8000 वर्ष पहले जो फसल लोगों ने उगाया उसको बोलते हैं गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना सीख लिया, और साथ ही साथ पशुपालन भी आरंभ कर दिया। तो सबसे पहली फसल कौन सी उपजाई गई थी? तो गेहूं और जौ। ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगर आगे हम समझें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो गारो की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये आप एनसीईआरटी के मैप में आसानी से देख सकते हैं। गारो की पहाड़ियाँ की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है यहाँ से। कहाँ से? गारो की पहाड़ियाँ से। ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ से हमें कृषि का विकास देखने को मिला। ठीक, वही चावल के प्रमाण की बात करें तो चावल का जो प्रमाण है, ठीक है, वो हमें बिंद के उत्तर में देखने को मिलता है, यानी कि चावल को सबसे पहले बिंद के उत्तर में उपजाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात हम समझते हैं, अगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात करें, सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लगभग 4700 वर्ष पहले जो नगर बने उन्हें क्या बोला गया? आरंभिक नगर बोला गया था। ठीक है, क्या बोला गया? बाकायदे नगर बना था। ठीक है, तो नगर हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? सिंधु और उनकी सहायक नदियों पर। और ये बात कब की है? लगभग 4700 वर्ष पूर्व की बात है कि आरंभिक नगरों का प्रमाण हमें देखने को मिलता है, यानी कि आरंभिक नगरों का उदय यहाँ हुआ, राइज ऑफ द फर्स्ट सिटीज। तो 4700 वर्ष अगर पूछे तो सिंधु नदी के तट पर हमें क्या देखने को मिलता है? आरंभिक नगरों के उदय होने का प्रमाण हमें मिलता है। ठीक, वहीं गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो इन क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलता है? तो लगभग 2500 वर्ष पहले इन क्षेत्रों में हमें नगरों के विकास, यानी कि, और इसके बाद जो नगर डेवलपमेंट हुए, नगरों का डेवलपमेंट हुआ, नगरों का उदय हुआ, वो हमें गंगा और उसकी सहायक नदियों पर देखने को मिलते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और गंगा और सोन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। गंगा प्लस सोन के अगर साउथ में बात करें, यानी कि साउथ ऑफ द गंगा, अगर इसकी बात करें तो गंगा के दक्षिण में हमें मगध शक्तिशाली राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो मगध के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, यानी मगध नामक जो शक्तिशाली राज्य था उसका उदय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो गंगा के साउथ में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट, देश का नाम। ठीक है, भारत नाम हमें इसके कई कहानियां और कई इतिहास देखने को मिलते हैं। अगर अपने देश की नाम भारत का, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो वर्ड है वो इंडस से लिया गया है, और इंडस का संस्कृत मतलब होता है सिंधु। ठीक है, इंडस जो है वो संस्कृत शब्द है और जिसका मतलब होता है सिंधु। ठीक है, तो लगभग 2500 वर्ष पहले अलेक्जेंडर के बाद यूनानी लोग यहाँ पर, अलेक्जेंडर के समय से ही लोग यहाँ आने लगे, यूनानी लोग, उसके बाद ईरानी आए, तो वो संस्कृत, यानी कि ये जो वर्ड है वो सिंधु न कह पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने अपनी भाषा में इसे क्या बोला? तो ईरानी लोगों ने इसे इंदोस बोला और यूनानी लोगों ने इसे हिंदोस बोला। ठीक है,
तो यानी कि सिंधु नदी के पार वाला जो प्रदेश है उसे क्या बोला गया, उसे इंडिया कहा गया। ठीक है, तो सिंधु के पार वाले प्रदेश को हम क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछे कि ईरानी और ईरानी लोगों ने इसे क्या बोला, तो ईरानी और यूनानी लोगों ने इसे इंदोस और हिंदोस यानी कि हिंद और इंदोस शब्द से इसे कहा। ठीक, अगर आर्यों की बात करें तो भारत में आर्य जो लोग थे वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम से यानी सेंट्रल एशिया से होते हुए लगभग 3500 वर्ष पहले आर्य भारत में आए। और आर्य जब आए थे तो ये कबीलों के रूप में थे। उनमें कौन कौन थे, तो पुरु थे, यदु थे, भरत थे। तो उनके नाम पर भी भारत यानी कि भरत वंश के नाम पर भी क्या भारत नाम पड़ा। और इसका उल्लेख, इस वंश का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है लगभग 3500 वर्ष पहले। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।